हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 6 बजे का टाइम है, सुबह 6 बजे का टाइम है। मैं उठकर नहा लेती हूँ। जैसे कि मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि मैं सुबह जल्दी उठ कर नहाती हूँ, फिर गर्म पानी करती हूँ अपने लिए और बेटे के लिए। तो मैं आज आपको जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको अपनी कहानी बता रही हूँ कि आज मेरे पति को गए 1 साल हो गया पूरा गुजरे उनको, और 5-6 सालों से मैं यूट्यूब में हूँ। तो मुझे जो पुराने लोग तो मेरी कहानी को सब जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो मेरी कहानी को नहीं जानते हैं। तो इन 5 सालों में 6 सालों में मैंने बहुत दुख देखे। 3 साल पहले मेरे जो जवाई हैं, छोटे वाले जवाई, उनकी डेथ हो गई थी 31 दिसंबर 2021 में, और हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चैनल मेरा अच्छा सा चलता था, लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई और हमारा सारा परिवार डिप्रेशन में आ गया। फिर भी हमने वीडियोस बनानी नहीं छोड़ी, और अभी साल भर पहले मेरे पति चले गए। तिथि से मैंने उनका सब कुछ कर दिया। आज 3 तारीख है, आज उनका दाह संस्कार हुआ था। आज भी मैं मंदिर में खाना भिजवाऊंगी और कुछ जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ देकर आऊँगी। तो ये सुबह का टाइम है और गर्म पानी हो रहा है मेरा और मेरे बेटे के लिए। और नए लोगों को पता नहीं है कि मेरी बहू भी है, जो 5 साल हुए मेरे बेटे की शादी को। उसकी सर्विस बहू की लग गई जोधपुर में। पहले भरा पूरा परिवार था, रौनक थी। और जब मेरे दामाद जी चले गए तो मेरी बेटी भी मेरे पास 1.25 साल रही, और फिर उसके ससुर जी ने घर बनवा दिया था उसका मेरे घर के पास। तो वो मेरे घर के पास रहती थी और दोहिता मेरे पास रहता था, और वो नौकरी करने चली जाती थी। अब मैंने उसकी दूसरी शादी कर दी है, 2 महीने होने वाले हैं उसकी शादी को, और वो वहाँ पर बहुत सुखी है। तो ये मेरी कहानी है कि अब जब है कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, मेरा बेटा और मैं हैं। तो मेरे बेटे की भी सर्विस मेरे बीकानेर शहर के गाँव में ही लग गई है। अफसर है मेरा बेटा, बड़ा अफसर, वेटनरी अफसर है। मेरी बहू भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में लगी हुई है, और सब कुछ अच्छा है। लेकिन दामाद जी और मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत ही ढल गया, मेरा शरीर ढल गया। उसके बावजूद भी मैं 68 साल की हूँ और काम में लगी रहती हूँ। और काम में लगे रहने से मैं अपने दुखों को भी भूलती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और घर का सारा काम भी कर लेती हूँ, तो मेरा दिन निकल जाता है। मैं अपनी वीडियोस में नई नई रेसिपीज़ भी देती हूँ, और डेली के जो काम होते हैं उन्हें भी दिखाती हूँ, कि नए लोग भी मेरे से बहुत जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। मेरे छोटी छोटी जो 30-35 साल की लड़कियां हैं वो मुझे सारी मम्मी कहती हैं, आंटी कहती हैं, और मुझसे बहुत कुछ वो लोग कहती हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अपनी वीडियोज़ में रेसिपीज़ भी दिखाती हूँ। बचे हुए जो हमारा घर में भोजन बचता है, खाना बचता है, उसको भी यूज़ लेती हूँ, उसकी रेसिपीज़ भी बनाती हूँ, और कई सिलाई की भी चीज़ें दिखा देती हूँ अपनी वीडियोस में। जैसे लोग पसंद करते हैं वैसी बना देती हूँ वीडियो, और इससे मेरा समय पास होता रहता है। और मतलब मैं ये दिमाग में सोचती नहीं हूँ। हाँ, दुख ज़रूर है, लेकिन ये नहीं सोचती कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। बस मैं काम में लगी रहती हूँ। इस वजह से मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि मैं काम में लगी रहती हूँ। तो मैं छत में भी जाके काम करती हूँ। मेरे एक डॉगी है, ये जो मेरी डॉगी है उसका नाम एमी है, और ये इसका भी काम रहता है मेरे, लेकिन इसका सहारा भी बहुत है मेरे। मैं अकेली रहती हूँ, तो ये घर में किसी को भी नहीं आने देती है कभी, और भौंकती है, और मुझे पता लग जाता है कि हाँ कोई आया है नया आदमी। तो इसका काम भी मेरी आदत में आ चुका है। जैसे इसको सुबह सुबह दूध भी देना पड़ता है, इसको इसका फूड देना पड़ता है, इसकी सूसू और पॉटी वो सब उठानी पड़ती है। तो इस वजह से मैं सब पूरा दिन मतलब बिजी रहती हूँ। तो आज की वीडियो नए लोगों के लिए ही बना रही हूँ मैं,
कि बिजी रहने से ये रहता है कि एक तो इंसान अपना दुख भूलता है और एक अपनी उम्र भूलता है। काम करने से ये होता है कि इंसान अपनी उम्र भूल जाता है। मैं मतलब शुरू से ही मेरे ये काम रहा, मास्टर जी की सर्विस ऐसी थी कि सुबह उठना पड़ता था, फिर बच्चों के लिए उठना पड़ता था और उसके साथ ही मैं सर्विस भी किया करती थी। स्कूलों में काम करती थी, अपने बच्चों के साथ जाती थी और वहाँ भी पढ़ाती थी। वहाँ भी लोग मुझे बहुत बच्चे पसंद करते थे, स्कूल के बच्चे पसंद करते थे। बाद में जो मेरी लड़कियाँ बड़ी हुई तो मैंने अपनी जो है स्कूल की सर्विस को छोड़ दिया, क्योंकि जवान लड़कियों को छोड़ना मुश्किल हो जाता था अकेले। तो इस तरह से मेरी बाद मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी, उनकी डिलीवरियाँ की, एक एक डिलीवरी की उनकी। और जैसे तैसे जब भी मुझे मतलब मेरे ऊपर कोई मतलब बच्चों पर दुख आया तो मैंने उनको संभाला। अपनी छोटी बेटी को जब दामाद जी चले गए तो 3 साल मैंने उसको भी संभाला और बस यही सोच के कि नहीं मुझे करना है, अपने बच्चों का करना है। अब मेरी बहू नहीं है, वो चली गई सर्विस में, तो मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ और मैं बेटे के लिए सुबह से टिफ़िन बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ और ये सब घर के काम करती हूँ। डॉगी होने की वजह से मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं आ सकती, मतलब हाउस हेल्पर मैं नहीं लगा सकती क्योंकि सब डरती हैं। तो काम जो सारा है वो मैं ही करती हूँ और ये ही इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आप सब नए लोगों को, पुराने लोग सब जानते हैं मुझे और मुझे बहुत प्यार दिया और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे उठाया मेरे दुख से और बहुत कुछ मुझे उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट करके और खड़ा कर दिया, बिल्कुल खड़ी हो गई। मेरे बच्चों ने तो मुझे खड़ा किया ही, साथ ही मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे खड़ा कर दिया और मैं वापस वीडियोस बनाने लगी। चाहे जितने भी व्यू आते हैं, बहुत व्यू कम हो गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ और मेरा मन भी इससे लग जाता है। जिस दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप लोगों से नहीं मिली। तो आप ही मेरी फैमिली हो गए हैं और आपके लिए ही मैं अब काम करती रहती हूँ। जितना भी होता है मैं उससे वीडियो बना देती हूँ और कोशिश पूरी रहती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाऊं। तो मेरी वीडियोस में किचन टिप्स भी होते हैं, रेसिपीज़ भी होती हैं और कोई क्रिएटिविटी है तो वो भी होती है। पौधे लगाने का भी मुझे बड़ा शौक़ है और घर पे गमले बनाने का भी शौक़ है। जैसे कि कोई चीज़ कबाड़ की बच गई है, मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल बच गई हैं और बच गई हैं, तो उनको मैं मतलब गमले वमले बना के और उनमें पौधे लगा देती हूँ। और पहले मास्टर जी थे तो बहुत हरियाली थी और जो भी मतलब सब्जी के छिलके वगैरह होते थे मैं मास्टर जी को पकड़ा देती थी। वो छत पे मेरे हस्बैंड थे मास्टर जी, तो वो छत पे सारी हरियाली रखते थे सब्जियों के छिलकों से या दाल चावल के पानी से। तो थोड़ा मेरे से अब कम होता है लेकिन कोशिश कर रही हूँ। कुछ पौधे लेकर आई हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, कुछ पौधे लेकर आई हूँ और आज मैं सोच रही हूँ कि गमले बनाऊँगी और गमले बनाकर उनमें मैं लगाऊँगी। तो मेरे बेटे के टिफ़िन विफ़िन की तैयारी मैंने कर दी है, वो चला गया। और जो रात के बर्तन बचे थे, कई बार रात को मेरे से नहीं होते हैं ठंड में बर्तन वगैरह, तो मैं फिर सुबह कर लेती हूँ। तो जो सारे बर्तन मांज के और फिर मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ सर्फ़ में घोल के, मतलब पानी में सर्फ़ घोल के और बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे गीज़र नहीं लग पाता है, छोटा वाला गीज़र लगाना चाहती हूँ लेकिन जगह नहीं है उसको लगाने की, तो कोशिश कर रही हूँ कुछ जुगाड़ लगाने की। कई बार मैं बाथरूम से भी पाइप खींच लेती हूँ। यहाँ जहाँ मैं बर्तन मांजी वहाँ एक खिड़की है, वहाँ से बाथरूम से पाइप आ जाता है तो वहाँ से गर्म पानी आ जाता है, तो वो लगा लूँगी। तो ये बर्तन वगैरह मैं रात के आज साफ़ कर रही हूँ। मेरे से कई बार नहीं होते रात को बर्तन, लेकिन सुबह मैं बहुत ही एनर्जी रहती है सुबह मुझ में, तो मैं सुबह बहुत से काम कर लेती हूँ। सफाई भी कर लेती हूँ, बर्तन भी मान लेती हूँ, मशीन चला देती हूँ कपड़े के लिए। इस तरह से क्या है कि मेरा सारा काम सुबह सुबह मैं 11-12 बजे तक अपने सारे काम को कर लेती हूँ और उसके बाद अपनी वीडियोज़ को एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियोज़ की और फिर आपके सामने पेश कर देती हूँ। जैसे भी मेरी वीडियोज़ का कोई टाइम नहीं है कि भाई कभी मैं 12 बजे भी
डाल देती हूँ तो कभी मैं शाम को डाल देती हूँ। तो आप मेरी वीडियोज़ का ध्यान रखा करें कि मैं शाम को भी डाल सकती हूँ वीडियो को और सुबह भी 12 बजे तक डाल सकती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। क्योंकि मैं अब एकदम जवान तो हूँ नहीं कि मैं फिक्स टाइम पे कोई कर लूँ। मैं धीरे धीरे अपना काम भी करती रहती हूँ, धीरे धीरे अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको भी एडिट करती रहती हूँ, क्योंकि काम बहुत रहता है। चाहे हम 2 जने रह गए हैं, पहले भरा पूरा परिवार था तो सब मिल के काम करते थे, लेकिन अब परिवार में कोई रहा ही नहीं। धीरे धीरे सब चले गए, बेटी चली गई शादी होके, बहू चली गई सर्विस में, बेटा भी गांव जाने लगा तो वो 4 बजे आता है। तो इस तरह मैं अकेली तो किचन में सारे बर्तन वर्तन जमा के इसको मैं एक बार साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरा खाना भी बन जाता है। जब मेरे बेटे का बनता है तो मैं अपना खाना भी साथ में ही बना लेती हूँ। और फिर मैं थोड़ी सी किचन की सफाई करके बर्तन वर्तन साफ़ करके और अब अपने घर की सफाई करूँगी। और ठाकुर जी की पूजा मैं बाद में करती हूँ, सारे कपड़े वपड़े बदल के। पहले ये था कि मतलब ठाकुर जी की सेवा मैं पहले कर लेती थी। आजकल ठंड है तो मैं ठाकुर जी को भी लेट उठाती हूँ, पहले अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। और जो काम करती हूँ उससे गीले कपड़े वपड़े हो जाते हैं तो फिर मैं इनको बदल के और फिर ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। और मैं छोटी छोटी क्लिप दिखाऊंगी आपको कि मैं अभी कपड़े बदलूँगी, उसके बाद ठाकुर जी को नहलाऊँगी, उसके बाद मैं छत में जाऊँगी। वो मेरी पुरानी थोड़ी सी जो क्लिप हैं वो दिखाऊंगी आपको कि एमी को भी दूध देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है। इस तरह से बहुत से काम होते हैं जो मतलब करने पड़ते हैं, लेकिन खुशी खुशी करती हूँ, यही सोच के कि चलो मेरा मन लगता रहता है। इसी के साथ मैं अपने जो पति हैं मेरे मतलब मास्टर जी थे, उनको याद करती रहती हूँ। वो मुझसे बहुत सारे काम करवाया करते थे। पुराने लोगों को मालूम है जो मुझे देखते हैं, लेकिन आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता रही हूँ कि मास्टर जी मेरा बहुत बड़ा सहारा थे। रिटायर्ड थे 12 सालों से, तो वो क्या है कि सब काम कर देते थे। मेरी डॉगी का काम भी वही करते थे, उसको खाना खिलाना है और वो गंदगी कर देती थी, वो करना है, पौधों को संभालना है, छत में काम करना है, सब वो करते थे। लेकिन अब ये सारे काम मेरे ऊपर हैं। उनके जाने के बाद से साल भर से ये काम भी सब मेरे ऊपर हो गए। जैसे मेरी डॉगी की पॉटी उठानी है, सुसु है उसकी, वो सब छत पे जाके करती है। कई बार आगे वाली फर्श में भी कर देती है तो वो भी धोनी पड़ती है और सब कुछ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे हाउस हेल्पर नहीं मिलती है। तो बहुत काम है मेरे। तो ये देखिए मेरी डॉगी है और ये पूरे दिन थोड़ा सा घर में भी गंदगी कर देती है। और ये जो फूड वगैरह खाती है वो भी इसको देना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये सुबह सुबह एक बार फूड खाती है और सुबह सबसे सुबह पहले दूध पीती है, फिर ये फूड खाती है, उसके बाद ये फिर इसको पानी भी देना पड़ता है। और ये देखिए मेरी कोई मतलब बात मानती है, वैसे मेरी सारी बातें मानती है, लेकिन इसका मूड होता है तभी ये खाना फूड खाती है, अपना जो फूड होता है। तो ये पुरानी क्लिप है, मैं इसको दूध दे रही हूँ। इसको टाइमली सब कुछ देना पड़ता है। कई बार ये सुबह दूध नहीं पीती है तो इसको मैं दोपहर को दूध देती हूँ। तो मैं अब बाहर की सफाई कर रही हूँ। पहले मैं बाहर की सफाई कर देती हूँ। यहाँ पे भी जो एमी है, इसका नाम एमी है मेरी डॉगी का, तो यहाँ पे भी सुसु वगैरह कर देती है कई बार। तो फिर वैसे भी साफ़ करना पड़ता है, कार निकाल के ले जाता है मेरा बेटा, तो फिर मैं इसकी सफाई कर देती हूँ बिल्कुल। तो पहले मैं बाहर की सफाई करती हूँ जिससे अंदर गंदगी ना आए। इतनी देर में एमी बाहर बैठी रहती है, वो लोगों को भौंकती भी रहती है और मतलब आने नहीं देती किसी को वैसे। और थोड़ी देर बैठी रहती है तो फिर मैं अंदर के घर की पूरी सफाई कर लेती हूँ। इतने में बाहर का भी सूख जाता है घर और फिर अंदर के घर की भी सफाई कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे हाउस हेल्पर नहीं मिलती है, तो मैं फिर अपने पूरे घर की सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। तो इसमें काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे, कई बार 1-1.5 भी बज जाती हैं इसी काम में। तो ये सारे काम करने से मैं स्वस्थ रहती हूँ। मैं खुद भी सोचती हूँ कि चलो इससे इंसान स्वस्थ रहता है काम करने से। मेरे पाँव भी अभी तक ढंग से चल लेते हूँ
और फिर मैं बाद में वापस कपड़े बदल लेती हूँ, कई बार मैं नहा लेती हूँ। अभी तो ज़्यादा ठंड है तो सुबह सुबह नहाई हुई रहती हूँ, तो फिर मैं सारे कपड़े बदल लेती हूँ काम करके, और अपने कपड़े बदल के और बाल वाल बना के। अपने बालों का भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, अभी तक भी मैंने अपने बालों को सही कर रखा है। अब मैं ठाकुर जी के लिए दूध और पानी से उनको नहलाऊंगी, तो थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ ठाकुर जी के लिए। जैसे हमें ठंड लगती है वैसे ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। तो पहले दूध से नहला देती हूँ और फिर पानी से नहला के और इनको सब रजाई वजाई उड़ा के बिठाती हूँ। ठंड बहुत है तो मास्टर जी कहते थे रजाई उड़ा के बिठाओ, पहले मास्टर जी सेवा करते थे। तो अब मैं छत में आ गई हूँ, ये भी मेरी पुरानी क्लिप है। और मैं छत में आ जाती हूँ फिर सारा काम नीचे का करके, और थोड़ी धूप भी ले लेती हूँ, इससे मेरा शरीर ठीक रहता है। अभी मैंने फिर कुछ दिन पहले लड्डू बनाए थे। नई नई रेसिपीज़ बनाना मेरा शौक़ है, और सर्दियों में मैं ज़रूर गोंद के लड्डू बनाती हूँ। और कुछ जैसे इडली बच गई है या कोई भी जो बचा हुआ भोजन है उसको मैं काम में ले लेती हूँ, और रील्स भी बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ मैं, और इस इंस्टाग्राम में भी रील्स बनाती हूँ। तो ये लंबी रील्स बनाई हुई है रील मैंने। और मेरी बहू आ जाती है तब वो भी 2 दिन मेरा घर संभाल लेती है। शनिवार को आ जाती है और रविवार को रहती है, सोमवार को चली जाती है। तो 2 दिन मेरे घर में रौनक आ जाती है। मिलिए मेरी बहू से, ये भी पुरानी क्लिप है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे सब लोग। हमारे बीकानेर में भी बहुत ठंड हो रही है। बस जोधपुर में बीकानेर से ठीक है, लेकिन हाँ लगभग सब जगह ऐसा ही है। तो अभी काफी दिन से मतलब पिछले वीक घर नहीं आना हुआ था, इसलिए मैंने प्लान किया कि अब बहुत दिन हो गए घर जाके आती हूँ। तो 2 दिन के लिए आ गए थे, लेकिन यहाँ पे आके 2 दिन कैसे निकलते हैं पता ही नहीं लगता, और वहाँ पे जो पूरा वीक है वो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बस 2 दिन निकल गए हैं, कल मॉर्निंग में वापस जाना है। नेक्स्ट संडे वापस मिलेंगे आपसे।